वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया देश का आम बजट। बजट से नौकरी पेशा वालों को मायूसी, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। निर्मला सीतारमण के आम बजट से जहां मोबाइल, ऑटो पार्ट्स और सिल्क उत्पाद की कीमतों में इजाफा हो सकता है, वहीं सोने और चांदी की कीमत में कमी आने की संभावना है। देखिए क्या होगा महंगा और क्या होगा सस्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री ने कहा, कृषि खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को फायदा हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों को 2020-21 में एमएसपी पर गेहूं खरीद के एवज में 75,100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2021-22 की प्रशंसा की है और कहा है कि ये बजट कोरोना वायरस संक्रमण के काल में आत्मनिर्भर भारत का विजन है। पीएम ने लोक लुभावन और विकासशील बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और उनकी टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट के दिल में देश के किसान हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश के हर कोने में विकास होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट का बाजार पर दिखा अच्छा असर। सेंसेक्स 2314.84 अंक यानी 5% की बढ़त के साथ 48,600.61 अंक पर बंद हुआ। राहुल गांधी ने बजट पेश किए जाने के बाद आरोप लगाया कि सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार लोगों के हाथों में पैसा देने के बारे में भूल गई। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अगले वित्त वर्ष के बजट को लेकर आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लोगों को धोखा दिया है और इससे पहले कभी भी बजट से इतनी निराशा नहीं हुई। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, वित्त मंत्री ने भारत के लोगों, खासकर गरीबों, कामकाजी तबके, मजदूरों, किसानों, स्थायी रूप से बंद हुई औद्योगिक इकाइयों और बेरोजगार हुए लोगों को धोखा दिया है। ममता बनर्जी ने बजट को बताया जन विरोधी और देश विरोधी। ममता बोली, सरकारी कंपनियों से लेकर बीमा कंपनियों तक सब बेच रही है सरकार। उन्होंने कहा कि यह लोगों को धोखा देने वाला बजट है। इस बजट में असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है। गृह मंत्रालय ने किसानों के प्रदर्शन स्थल सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि मंगलवार रात तक के लिए बढ़ाई। इन 3 बॉर्डर पर किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन स्थानों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। यह व्यवस्था 31 जनवरी को रात 11 बजे से आरंभ हुई और 2 फरवरी को रात 11 बजे तक जारी रहेगी। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई लोगों का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर के इस कदम की आलोचना हो रही है। म्यांमार में सेना ने किया तख्तापलट। सत्ताधारी नेता ऑंग सान सूकी को लिया गया हिरासत में। सत्ता अपने हाथों में लेने के बाद सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तमिलनाडु ने जीता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब। रविवार को खेले गए फाइनल में तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराया। इस तरह तमिलनाडु की टीम 14 साल बाद ये खिताब फिर से जीतने में कामयाब रही। ये थे आज के मुख्य समाचार। खबरहटके.com के लिए मैं अदिति शर्मा।